राधे राधे। जय महाराज जी की जय। गुरुदेव। आज हम कुछ इस बात पे चर्चा करेंगे कि हमारे महाराज जी कहते हैं कि कभी भी अगर देखना है तो कमियां अपनी देखो, किसी और की नहीं। कमियां जब हम अपनी देखेंगे तो हम उनमें सुधार ला पाएंगे। और हमेशा हम करते क्या हैं, हम दूसरों की कमियां देखते हैं। दूसरों की कमियां देखने से क्या होगा, हमारे मन में विकार अलग तरह के आएंगे और सामने वाले पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दुनिया कहाँ से शुरू होती है? महाराज जी कहते हैं दुनिया इतनी बड़ी है ज़रूर, लेकिन शुरुआत हम ही जैसे लोगों से होती है। दुनिया में जो लोग होते हैं उन्हीं से तो दुनिया बनती है। दुनिया का मतलब कुछ और तो नहीं है, जहाँ इंसान रहते हैं वही दुनिया है। तो अगर हम शुरुआत अपने आप से करें और हर व्यक्ति ये सोचे कि हमें सुधरना है, हमें इस लाइन में जाना है, हमें इस जगह पे जाना है, हमें इस रास्ते पे जाना है, वो सही होना चाहिए, तो क्या दुनिया नहीं सुधरेगी? बिल्कुल सुधरेगी। लेकिन उसके लिए हमें अपने आप से शुरुआत करनी होगी। हो सकता है कि लोग, आसपास के लोग हमें देख के ही कुछ बदल जाए। बदलाव आना ही तो दुनिया में सबसे बड़ा हमारा मकसद है कि हमारे दुनिया में बदलाव आना चाहिए, अच्छा बदलाव आना चाहिए, लोगों की सोच अच्छी होनी चाहिए। उसके लिए अगर हम शुरुआत अपने से करते हैं तो हमें देख के हो सकता है कि कुछ लोग इस चीज़ को समझें कि सब कुछ बदला जा सकता है। एक इंसान पूरी दुनिया बदल सकता है, लेकिन एक इंसान अपने आप को ही माने। हम अपने आप को बदलेंगे, कोई और ऐसे अपने आप को बदलेगा, कोई और ऐसे अपने आप को बदलेगा। ऐसे करके पूरी दुनिया बदल सकती है। तो दूसरों में कमियां निकालने की बजाय अपने आप को बदलें। जो भी परिवर्तन करना है अपने आप में करें। ऐसे ही एक माता जी की कहानी है कि रोज़ मंदिर जाती थी, लेकिन एक दिन उनको पता नहीं क्या ऐसा हुआ। बोली जब भी हम मंदिर जाते हैं पूरा ऐसा रास्ता तय करके आते हैं, इतनी भीड़ होती है, इतना रास्ता खराब होता है, और यहाँ आते हैं तो क्या देखते हैं कि लोगों में कोई श्रद्धा ही नहीं है। सब अपने अपने व्यस्त दिखते हैं। कोई नहीं दिखता है कि श्रद्धावान होकर मंदिर के सामने खड़ा हो। कोई मंदिर के यहाँ खड़ा है, कोई मंदिर के वहाँ खड़ा है। तो एक उनके मन के अंदर विकार आया कि हम ऐसा क्यों करते हैं। जब हम मंदिर आते हैं तो हमें मंदिर में ही दर्शन करने चाहिए, हम क्यों यहाँ वहाँ अपना समय खराब करते हैं। तो उन्होंने दर्शन किए। दर्शन करने के बाद काफ़ी समय से आ रही थी, तो वो पुजारी जी को जानती भी थी। बोली अब मैं कल से नहीं आऊँगी पुजारी जी। उन्होंने कहा क्यों माता जी, क्या हुआ? आप तो रोज़ आते हो। बोले हाँ रोज़ आते हैं, लेकिन अब इसलिए नहीं आएंगे क्योंकि दुनिया में जो होता है वो दिखता नहीं है, जो दिखता है वो समझ नहीं आता है। मतलब लोग दर्शन करने आए हैं मंदिर के यहाँ वहाँ हैं, लेकिन यहाँ बीच में जहाँ मंदिर है, जहाँ भगवान जी हैं, ठाकुर जी हैं, यहाँ तो कोई नहीं दिख रहा है। तो उन्होंने कहा तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है, आप दर्शन करने आए हो ना। बोले इससे ये फ़र्क पड़ता है कि जब हम ध्यान लगाते हैं तो इतना शोर शराबा होता है कि हमारा ध्यान भंग हो जाता है। उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है माता जी, फिर जैसी आपकी मर्जी, अगर आपको नहीं आना है तो आप जैसा आप करना चाहें। तो उन्होंने दर्शन किए और जाने लग गए। पुजारी जी बोले माता जी आप जा रहे हो तो मेरा एक काम करके जाओ, करोगी? तो बोले हाँ बेटा बोलो, बिल्कुल करेंगे। तो उन्होंने कहा कि एक गिलास में पानी लो। इस गिलास को पानी से मैंने ऊपर तक भर दिया है, इसका पानी गिरना नहीं चाहिए, और आप 5 परिक्रमा लगा के आ जाओ। अब आप जा रहे हो तो इतना तो कर ही सकते हो, और परिक्रमा लगाना तो भगवान के कार्य में अच्छा ही है। बोले हाँ बेटा कोई बात नहीं, मैं कर दूंगी। वो परिक्रमा लगाने लग गई। परिक्रमा लगाते लगाते जब 5 परिक्रमा पूरी हो गई तो उन्होंने पुजारी जी को गिलास पकड़ाया और बोली अब मैं जा रही हूँ। बोले माता जी मेरी बात बस एक बार सुन लो, मेरे एक प्रश्न का जवाब दे दो, आप मुझे उत्तर दे दो, फिर आप चली जाना। बोले ठीक है बेटा।
पूछो क्या पूछना है। बोले जब आप परिक्रमा कर रहे थे तब आपको शोर शराबा सुनाई दे रहा था? माता जी बोले नहीं बेटा। फिर क्यों नहीं दे रहा था? शोर शराबा तो जब भी हो रहा था मैं सुन रहा था। उन्होंने कहा कि जो तुमने मुझे कार्य दिया था ना वो बहुत ही कठिन था, इसलिए मेरा पूरा ध्यान उस गिलास में था और उस गिलास में ध्यान होने की वजह हमारा कहीं और ध्यान गया ही नहीं। तो जब पूरा ध्यान हमने गिलास में लगाया तभी तो पानी नहीं गिरा ना नीचे, नहीं तो पानी गिर जाता। और आपने बोला था कि भाई पानी गिरना नहीं चाहिए इससे। पुजारी जी बोले यही तो मैं समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूँ कि जब आप मंदिर आते हो तो आपको यहाँ वहाँ की शोर शराबे कैसे सुनाई दे जाते हैं। इसका मतलब है कि आपका ही ध्यान यहाँ पे नहीं है। जब आप पूरा ध्यान लगा के दर्शन करने आओगे या दर्शन करने की उम्मीद से घर से निकलोगे तो आपको न तो रास्ते खराब लगेंगे और न मंदिर में हो रहा शोर शराबा आपको सुनाई देगा। ये सब चीज़ें हमें कब सुनाई या दिखाई देती हैं? जब हमारा ध्यान केंद्रित ना हो, हमारा लक्ष्य निर्धारित ना हो। अगर हमने लक्ष्य को निर्धारित किया है तो हमारा सिर्फ और सिर्फ ध्यान लक्ष्य की तरफ होगा। और जब लक्ष्य की तरफ ध्यान होगा तो हमें फिर न तो सुनाई देता है न दिखाई देता है कि कहाँ क्या हो रहा है। हमारा पूरा का पूरा एक ही जगह ध्यान होता है। कहाँ? हमें मंदिर जाना है, हमें दर्शन करना है। उस बीच में क्या हो रहा है इस चीज़ को तो हम देख ही नहीं पाते हैं। और अगर ये सब चीज़ें दिख रही हैं इसका मतलब है कि हमारा पूरा ध्यान अभी नहीं है, कहीं ना कहीं हम भटके हुए हैं। तो इसका मतलब सीधा ये है कि पहले अपने आप को मन में केंद्रित करो। माता जी आपको जब भी अच्छे दर्शन होंगे आप किसी भी मंदिर में चले जाओ, हर जगह यही मिलेगा। लेकिन इसके साथ अगर आपने पूरी श्रद्धा और भावना जोड़ ली तो आपको दर्शन वैसे ही होंगे जैसा आप बोल रहे हो। न तो आपको इधर उधर का शोर शराबा सुनाई देगा और ना ही कुछ और। कितनी अच्छी बात कह दी उन्होंने। ये सुन के माता जी बोली हाँ बेटा मुझे अपनी गलती का एहसास है, अब मुझे इन लोगों से कोई मतलब नहीं है। मैं रोज़ मंदिर आऊँगी और मैं कोशिश करूँगी कि जैसे मेरा आज ही इस गिलास में ध्यान केंद्रित हुआ है ऐसे ही मेरा ध्यान हमारे ठाकुर जी में केंद्रित हो, जिससे हमें कुछ और सुनाई ना दे, कुछ दिखाई ना दे। तो ये कहानी हमें ये सिखाती है कि अगर हमें अपने जीवन में कुछ पाना है तो लोगों को गलतियां देना छोड़ दो, गलत ठहराना छोड़ दो। हमारे महर्षि कहते हैं कि सीधा सा अर्थ है कि अगर सुधरना है तो अपने आप को सुधारो, लोगों को क्यों सुधारना है। और ये सही भी है। लोगों को सुधार के हम कुछ नहीं कर पाएंगे, पूरा जीवन खराब कर देंगे अपना। आज के लिए इतना ही, कल कुछ और लेके आएंगे। राधे राधे, जय गुरुदेव।